I love you, brother. And I love you, brothers, all of you. सचमुच आपने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मुझे लगा किस गाने पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या सरप्राइज है, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। लेकिन ये प्लेजेंट से बहुत कुछ ज़्यादा था। सो थैंक यू वेरी मच, यू मेड माय डे। वैलेंटाइन डे पे बहुत अच्छा गिफ्ट था संदीप जी, थैंक यू सो मच। और संदीप जी के लिए कुछ भी, he is such a nice person, he is such a accomplished person, but with a lot of humility, which is his best quality. So thank you very much and all the best. I'm looking forward for the competition, to judge the competition. So बस मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज के शो को लेकर, यानी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उनको एडवांस बता दीजिए ताकि अगर इनको थोड़ी तैयारी कम भी हो ना तो फट से करके आ जाए। क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे पता नहीं मेरी कैपेसिटी है ये शो इसको जज करने की, डांसर्स को, क्योंकि आजकल के जो डांसर्स हैं बहुत ही ज़्यादा तैयारी के साथ आते हैं और मुझे ऐसा लगता है मुझे उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत सारी मैं रियलिटी शोज़ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इतने साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे, फिर भी ये स्टाइल तो मैंने कभी सीखा नहीं, ये मुझे आता नहीं, ये मुझे आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। while judging them I'm going to learn lot of things from them. And thank you very much ladies and gentlemen, आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया, मेरी हौसला अफजाई की आणि धन्यवाद। बरेच मराठी भाषिक इथे असतील, कारण गोव्यातून मी महाराष्ट्रात आले, महाराष्ट्रात मला आपलंसं केलं। आज जे थोडंफार नाव मी कमावलं आहे मराठी भाषेतूनच, मराठी चित्रपटातूनच। त्यामुळे आमची माती, आमची माणसं, हे सगळ्यात जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आम्ही आपले आभारी आहोत। तालिया ताईची। कैसा रहा स्टार्ट? फैबुलस। आप लोग सो क्यों जाते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। यार इतना हॉट डांस किया, इतना ठंडा रिस्पॉन्स, कहाँ हो सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। अब जाने जाना है ना। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे सबके लिए। आई होप सब अपनी अपनी वाइफ और हस्बैंड्स के साथ आए हैं। नहीं, अगर वाइफ हस्बैंड के साथ आई है तो प्लीज उनका वॉलेट अभी ले लीजिए। देखना वॉलेट खाली हो जाना चाहिए आज शाम तक। थैंक यू सो मच संदीप, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए सबको थैंक यू सो मच। जिसे भी डांस सीखना है, ही इज द मैन। संदीप सोपारकर के लिए प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। यार लड़कियां ये बड़ा
मजबूत बंदा है। कैन आई हियर एवरीवन? एक चेयर यार। मैम बाकियों की चेयर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मेरे पास हर लड़की खड़ी हो क्या चाहिए? वेल मैम, बिल्कुल मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपको, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना। एग्जैक्टली लास्ट टाइम जब आप यहाँ पर आई थी, आप इंडिया डांस को जज करते हैं, आपने कंटेस्टेंट्स को काफ़ी एनकरेज किया, मोटिवेट किया। आज आप दोबारा आइए डांस ड्रीम बिलीव, यहाँ पर दोबारा कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? आई मीन क्या अपने दिल से क्या मैसेज देना चाहिए? पहली बात तो स्टेज पे खड़ा रहना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। डांस परफॉर्म करना उससे ज़्यादा डबल बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब कंटेस्टेंट्स को यही कहूँगी कि डू योर बेस्ट, स्टेज तोड़ डालो। एंड आई एम श्योर एवरीवन इज वेरी गुड इन देयर ओन डांस परफॉर्मेंस, बट वन हैज़ टू विन, वन विल विन, बट प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच मैम, आपकी बातें कंटेस्टेंट जरूर ध्यान में रखेंगे और इसी तरह से सेंशुअल डांस भी करके दिखाएंगे। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम डैशिंग एंड सुपर हैंडसम हम नकुल मेहरा। आप यहाँ पर आपको मेरे खून के बारे में कैसे पता है? आपने मेरा खून देखा ही निकाल कर? मुझे क्यों दिखाओगे, लड़कियां देख चुकी होंगी। क्या करना है आप? आपको यहाँ खड़े रहना है ताकि मैं आपको थोड़ा रेस्ट दूँ और मैं वापस आऊँगा। बंदा लाइन के और मार रहा था, लड़कियां कोई और गुब्बारे दे दिया। वंडरफुल, बट लगभग दो दिल आपके पास आ गए हैं, 2 दिन का करूँ। एक तो मैं आपको दे रहा हूं और किसी को मेरा दिल चाहिए आज। ओह माय गॉड, इस दिल को तोड़ना पड़ेगा, इनको पीसेस करके देने पड़ेंगे, पर मैं आपको दूंगा। सॉरी, दैट्स यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो जो कोई भी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ आए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। दोनों हाथ ऊपर करके इन्होंने। तो जो भी अपनी गर्लफ्रेंड या हस्बैंड के साथ आए हैं या वाइफ के साथ आए हैं, वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। थैंक यू। और जो कोई भी यहाँ पर अकेला आया है, अकेला कौन आया है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं अपने ड्राइवर के साथ आया हूँ तो, और अब ये जनाब मुझे मिल गया है तो हम लोग साथ में जाएंगे वापस। बट संदीप सर, थैंक यू सो मच। संदीप हैज बीन माय मेंटोर इन डांस। इन्होंने हमेशा से मुझे प्रोत्साहन दिया कि मुझे नाचना चाहिए। हालांकि मैं बहुत ही खराब नाचता हूँ, पर इन्होंने मुझे हमेशा encourage किया है, must take up ballroom dancing very seriously. And I want to come back and learn again from you, sir. Thank you so much. Really waiting to see everyone perform here. And I'm going to get off the stage right now. So thank you. Okay, have a good evening, guys. Thank you. नकुल ने बहुत ज़्यादा appreciation Yeah.
So fabulous to see you, ma'am, here. Ma'am, कैसा लगा? सबसे पहली बात। Thank you so much, Bhai. ठीक है। मैम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मतलब एक भी नहीं सकता ना भाई बोलना। कैसा लग रहा है? भाई ऐसे फील नहीं हो रहा है कि मैं अपने आप को चलो कोई बात नहीं है। बहुत बात आदत हो गया आपको। चलो। मैम, आप कुछ कंटेस्टेंट्स को टिप्स देना चाहेंगे? आगे क्या? सभी कंटेस्टेंट हैं। क्या आप कुछ कहें? कमेंट्स में कुछ Good evening, everyone. देखा ऐसे होता है। Happy Valentine's Day to you. यार नई आवाज आ रही है। The next morning, come on, get up. Hey! Yeah, thank you so much. And first of all, Sandeep, thank you so much for calling me here, giving me such a good platform for judging. And thank you so much for you, three of you. And you are super cool, dude. Yeah. About the contestants, I know that they are going to practice stage today. और यहाँ problem judges को होने वाली है इन सबको जज करते हुए. So आओ और हमें problems दो. Thank you.
लिरिक्स मार्केट चिकवल आप कुछ बोलना चाहें? Firstly, I'd like to apologize for being late because I didn't anticipate our Mumbai traffic on Sunday. So yes, sorry. And of course, happy Valentine's Day to everyone present here. I hope you're having a wonderful day today. And I hope you'll have something wonderful planned for later tonight. Well, firstly, I'd just like to say thank you for inviting me here. Sandeep, when Sandeep asked me to be here, he said there was going to be a dance competition here. I said I have to come because I absolutely love dance. For me, dance is a very important part of my life. I always say that dance is an expression of your soul. For me, when I perform, it takes me to a world that's only filled with happiness in abundance. And it makes me very happy to see people performing here today, as happy as dancing makes me. So I just like to say thank you again for calling me here. And all the best to all the contestants. I missed their performances, unfortunately. But, it's a competition. There has to be one winner. But winning or losing, I think I'd just like to say to all of them who've taken part in a competition, I think taking part in a competition in itself takes a lot of guts. It's a big thing. So be proud of that and also take this as a stepping stone towards achieving your dreams in the future. And just keep pursuing your dreams. Bas. Thank you. ब्यूटीफुल, जितनी ब्यूटीफुल मैम दिखती हैं उतनी ब्यूटीफुल बातें करती हैं। ये सब हमने बिग बॉस में तो देखा था, इतने तमाशे हो रहे थे पर मैम एक स्वीट तरीके से सारी चीज़ को हैंडल कर रही थी। मैम आपने तो कहा जितना अच्छा आपको लगता है डांस देखना, उससे कई ज़्यादा करना अच्छा है। मैं थोड़ा सा मांगे well, congratulations acrobatics couple. आप हो चुके हैं winner second, runner up Shamita ma'am. Please do the honor. This side, Samita. Please give a big round of applause for the couple from acrobatics. Thank you so much. Acrobatics, please have a seat. Ashima ma'am, thank you so much for giving a bit. Thank you so much ma'am. दोबारा स्टेज पे आने की। अब भाई बाद में बना लेंगे। Okay, the second तो हो गया ना। The first runner-up goes to. Do you guys want to guess? No? ठीक है, मैं बोलती हूँ। The ballet couple. Thank you so much. A big round of applause for couple who won first runner-up, none other than ballet. Please give a big round of applause. Samita ji. Ma'am.
goes to the most graceful and beautiful waltz. Sushma ji and your partner, both of you are so grateful. Beautiful. Congratulations. Samita ji, make one good picture. Samita ji. Make one good picture, please. Sir, make one good picture. Cake. So I would like you to please cut that cake as a gesture of love from our side. Please now have the cake. Can I please request my three wonderful judges in here to join us as well? Hey, flower. Sandeep. Center. Please have a piece for sure. And shall we have a piece for last line get a piece for you? मैं बस बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है. आई थिंक एनीथिंग कनेक्टेड टू डांस मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड आज बहुत स्पेशल दिन है, वैलेंटाइंस डे है एंड दिस इज़ अ कपल्स कंपटीशन. सो या आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर. संदेश सुपारकर जी के क्या कहना चाहेंगे? इतना नए लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इतना वैलेंटाइन डे के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ रियली नाइस एंड वो बहुत ही फेमस है. जो ही इज़ नोन फॉर हिज साल्सा, हिज लैटिन डांसिंग एंड for somebody like him to create a platform to give opportunities for dancers, I think is very nice and I'm just happy to be a part of this. जैसे कि हमने देखा कि आप नए शो में जज मतलब कंपटीशन में परफॉर्म करके आपको वो देखा है, आज जज करें तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने जज नहीं किया है. थोड़ा लेट हो गया. नहीं. I've just been called as a guest of honor here. I'm not one of the judges. And I don't think I'm really in a position to judge somebody else's dancing. I think each one of us has a unique style. That's what makes us different from each other. So yeah. आपके लाइफ में डांस को कितना मान के कितना इम्पोर्टेंस है? मेरे लिए डांसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. It's a part of me. It's something that makes me very happy. Like I said before, I feel that's an expression of your soul. So I think I've been dancing since a child. I'm not a trained dancer, but I just know that when I dance, it just makes me very happy. कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? Well, अभी तो नहीं, but I think झलक के बाद बहुत सारे opportunities आ रहे हैं, which is nice. So something hopefully soon. Thank you. Thank you. इतने सारे कैमरा से मैं कौन सा कैमरा लूँ? हाँ मैं आसपास में इधर उधर देखते रहूँगी. ये मेरा
सेकंड टाइम है फीनिक्स मार्केट सिटी में जज करने का, और संदीप सोपारकर को उनके डांस शो को जज करने का, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस शोज जज करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही एक डांसर हूँ, मैं बचपन से डांस करते आ रही हूँ। जज करते वक्त एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हमेशा हम पहले फर्स्ट परफॉर्मेंस देखते बहुत अच्छी लगती है, सेकंड परफॉर्मेंस देखते और अच्छी लगती है, थर्ड परफॉर्मेंस देखते इवन more अच्छी लगती है। तो बेसिकली वार्म अप होते जाते हैं, तो फिर बाय दी एंड इतना खिचड़ी पक जाता है दिमाग में। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज अ डांस कॉम्पिटिशन। जैसे कि आज हमने कई परफॉर्मेंस देखा, कई दिल छू, हाँ जी, तो आपको कोई ऐसा कोई आपका फेवरेट जो आज आपको पसंद आया? फ्रैंकली मुझे 3-4 परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे लगे, जहाँ पे बैले था, वॉल्स था, एक्रोबैटिक्स थे, फिर क्लासिकल था। क्लासिकल जो उन्होंने जीता, द बॉय एंड गर्ल, एक कपल डांस था, दे परफॉर्म सो वेल, बहुत ही अच्छी एक्सप्रेशंस थी। अच्छा लगता है कि मतलब इंटरनेशनल डांसेस को इतना हम ट्राई कर रहे हैं और सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, इंटरनेशनली बॉलीवुड को इतना सीरियसली लेते हैं, सब एकदम चैलेंज जैसे सीख लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी बैले टाइप एंड वॉल्स टाइप के डांसेस भी सीख रहे हैं। अच्छा, वैलेंटाइन डे है तो आज पता था किस तरह का जज करना है, कैसे पता चला? सॉरी, वैलेंटाइन डे उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहती हूँ, और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्प्रेड लव, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें एंड बी हैप्पी। अच्छा, आपसे आगे सवाल, क्या पूरे 3 आया लोगों का? हाँ, क्या कूल है हम 3 का इनफैक्ट सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मतलब मैं कोई भी प्रोमो में नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि मैं हुई नहीं फिल्म में, बट जब फिल्म रिलीज़ हुई तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। इनफैक्ट तब से मुझे इतने सारे वर्क कॉल्स आने लगे हैं कि अब मैं वापस आ रही हूँ विद मूवीज़। अब मैं 2 फिल्मों के ऊपर काम कर रही हूँ, एक मराठी फिल्म है और एक हिंदी फिल्म है। वो जब अनाउंस होंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। थैंक यू। डांस ड्रीम बिलीव ये कंपटीशन तो बहुत ही सुंदर था। डांस नृत्य एक ऐसा प्रकार होता है जो हम खुद को व्यक्त करते हैं उससे, तो वो व्यक्त करना अलग अलग तरीके से, मतलब कभी इंडियन तरीके से, कभी वेस्टर्न तरीके से, और ये जितने भी नृत्य प्रकार इसमें थे वो अभिजात थे, क्लासिकल थे और प्योर फॉर्म में थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लासिकल फॉर्म हमेशा थोड़ा सा कठिन रहता है, तो इसके लिए मैं सबको दाद देती हूँ सबके टैलेंट की, और जितना हार्डवर्क उन्होंने लिया। छोटा सा परफॉर्मेंस था 1 मिनट का, लेकिन उसमें जो उन्होंने अपना एक्सपर्टीज दिखाया डांस में, वो बहुत ही लाजवाब था, और मैंने खुद बहुत एंजॉय किया। ऐसा लगा कि मैं हर एक डांस फॉर्म सीख लूँ। जैसे एक्रोबैटिक्स भी एक ऐसा फॉर्म है, हम ऐसा समझते हैं कि एक्रोबैटिक्स बहुत ही ड्राई है, इसमें कुछ फीलिंग्स नहीं होंगे, लेकिन उसमें भी व्यक्त करने का इतना अच्छा मतलब तरीका है। भरतनाट्यम तो सबसे सुंदर था, बैले भी बहुत अच्छा था, तो सब नृत्य प्रकार बहुत ही सुंदर थे। अच्छा, शो को जज करना कितना मुश्किल था जब ऐसे परफॉर्मेंस होते रहते हैं? वही मैं बोल रही हूँ कि जजेस का काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे टाइम पे। हर एक फॉर्म लाजवाब था। अभी वॉल्स जिन्होंने किया वो एक ऐसा कपल था जो मुझे लगता है 50+ ऐसा था, तो ऐसे सीनियर लोगों को के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक था कि ऐसे एज में भी आप डांस कर सकते हैं। मैम, आप काफ़ी समय से इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो डांस कितना बदल रहा है? जैसे कि जिस तरह से नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिलते आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा बदल गया है डांस फॉर्म। पहले हम समझते थे हमें सब कुछ आता है, हम फिल्म में काम नृत्य करते हैं तो हर प्रकार के नृत्य हम कर सकते थे, ऐसा हमें लगता था, पर ऐसा नहीं है। हम तो, मैं समझती हूँ 1% हमें आता था। आजकल के जो डांस फॉर्म है नए सिरे से हमें सीखना पड़ेगा। जैसे हम पहले फोक स्टाइल ही करते थे, या थोड़ा सा फोक स्टाइल ही करते थे, पर अभी ऐसा है कि हर एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना अच्छा,
सबको अपने क्या बोलते हैं ज़िंदगी का प्यार मिले और सच्चा प्यार मिले। कभी कभी आजकल प्यार में बहुत सारे लोग धोखा भी खा जाते हैं, तो किसी को धोखा ना हो प्यार में, और एक दूसरे से प्यार करो, इकरार करो उसका आज के दिन, अगर किसी को आप प्यार करते हैं सच्चा तो। लेकिन किसी के ऊपर जलो मत। कभी कभी क्या होता है, एसिड अटैक्स वगैरह हम बहुत देखते हैं कि कभी प्यार असफल हुआ तो एसिड अटैक्स होते हैं, तो ऐसी भावना ना रखें, इस तरह की वायलेंट भावना दिल से निकाल लें, क्योंकि प्यार का मतलब है इट्स ब्यूटीफुल, मतलब एक दूसरे को प्यार करना, मोहब्बत करना, एक दूसरे का दर्द बांटना। तो हम हर किसी को अपना हमसफ़र मिले लाइफ में, क्योंकि और उनका शादी में परिवर्तन हो, ऐसे ही मेरी शुभकामना है सबके लिए। मैं सब जगह देख के मैम क्या कहना चाहेंगे डांस ड्रीम बिलीव के बारे में? सबसे पहले नमस्कार सभी को मेरा। और डांस ड्रीम बिलीव जो कि डांस से रिलेटेड हर चीज़ है, मीन संदीप सुपारकर। ऑब्वियसली आई लव डांसिंग, माई पैशन इज डांस, आई लव डांस, आई वॉक डांस, आई ईट डांस एंड आई जस्ट लव डांस। मैं खुद एक क्लासिकल डांसर हूँ, कथक कर रही हूँ, और इसीलिए डांस को शायद थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी कर लेती हूँ। आज जो भी यहाँ हुआ, मुझे पता था कि 100% वो बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है, जो कि वो हो गया हम लोगों के लिए, बट एट लास्ट विनर तो एक ही होता है। सो आई रियली अप्रिशिएट संदीप सुपारकर जी, जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, एंड ही डिड रियली वेरी वेल, एंड आई विश हिम वेरी गुड लक फॉर द फ्यूचर। आपने शो को जज किया तो क्या नर्वसनेस थी, क्या थी मतलब? नहीं, एक्चुअली नर्वसनेस नहीं थी। मुझे एक चीज़ ज़रूर थी कि अगर संदीप जी ने कहीं बुलाया है तो वो थोड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है, सो वो टफ भी था मेरे लिए। बट जब हम लोग बैठे चेयर पे, हम लोगों ने ये सब किया, तो हमें लगा कि नहीं, दैट्स रियली वेरी कूल कि अब इसी टाइप के कॉम्पिटिशन्स आगे आने चाहिए, ताकि जजमेंट में प्रॉब्लम होने, कन्फ्यूजन होने शुरू हुए, एंड डांसर्स वर रियली वेरी। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट आप? हाँ जी, मेरे अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि आप सुन चुके हैं, अमिताभ बच्चन वरुण के साथ में एक, विद दैट राम भाई, विद शर्मन जोशी, एंड एक में यंगस्टर बेस्ड न्यू जनरेशन पे मूवी बन रही है, जो आप देख के बड़ा एंजॉय करेंगे सब जने। आई विश सो। अच्छा, वैलेंटाइन डे फ्रेंड्स के लिए? हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल। एंड मुझे नहीं पता, मैं कभी इन सब चीज़ों में रही नहीं, बट आई नो दिस थिंग कि लव मीन्स फ्रेंडशिप, लव मीन्स प्रेम। आई लव सलमान खान, एंड अगर उसी की तरह सच्चे दिल से किसी को प्यार करेंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। थैंक यू, माय प्लेजर। कॉम्पिटिशन है जो हमने ऑर्गेनाइज किया था फिनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला के साथ में, जहाँ पे हम लोग कपल्स को, जोड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, यहाँ पे देखें शोकेस डांसिंग। एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने कुछ भी बॉलीवुडाइज नहीं किया यहाँ पर, एवरीथिंग वाज इन इज प्योर फॉर्म। प्योर क्लासिकल देखा आपने, प्योर फोक देखा, प्योर बैले देखा, प्योर बॉलरूम देखा, प्योर लैटिन डांसिंग देखा। आई थिंक दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। डांसर जो होते हैं वो जो प्योरिटी में सीखते हैं, वो प्योरिटी दिखानी चाहिए। आई थिंक वो थोड़ा कम हो रहा था हमारे देश में आजकल, तो आई एम ट्राइंग टू प्रमोट दैट कि आप जो भी करें उसको ऑथेंटिसिटी में ही करें, एंड दैट द कॉम्पिटिशन वाज ऑल अबाउट। अच्छा, आज के परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहिए, कैसा लगा? कई परफॉर्मेंस ऐसे थे जो दिल को छूने लायक थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वेल, मेरे हिसाब से जो बहुत से कपल था, इट वॉज मोस्ट इंस्पिरेशन, को वो प्राइज़ भी मिला। इट वॉज सो वंडरफुल टू सी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, पर लेकिन डांस का जोश है वो अभी भी सेम है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल कि डांस जो होता है उसकी कोई उम्र नहीं होती, उसकी केवल भावनाएं होती हैं, और वो देखने को मिला आज। आई थिंक इट वॉज इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी हियर एट फिनिक्स मार्केट सिटी, एंड इट्स वंडरफुल टू सी दैट। अच्छा, मुंबई में सर ऐसे कई मॉल हैं जहाँ आप कर सकते हैं, तो फिनिक्स मॉल ही क्यों? यहाँ पे मैं अभी ऑलमोस्ट 4 साल से आ रहा हूँ, और मेरा इंडिया डांस वीक जो है वो भी यहाँ पे होता है। सो आई थिंक दिस इज़ लाइक होम टू मी। यहाँ पे सब दुकानों को मैं जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ, सिक्योरिटी को जानता हूँ। सो आई थिंक इट्स जस्ट इट फील्स होम, एंड घर पे आना, कुछ घर पे ऑर्गेनाइज करना ऑलवेज फील्स वंडरफुल। तो आपको नहीं लगता मुंबई के बाहर भी जाके ऐसे नए जो टैलेंटेड लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म दें मुंबई के बाहर? बिल्कुल, हमारा जो इंडिया डांस वीक है वो उसी मामले में हम लोग पूरे देश से यहाँ पे डांसर्स आते हैं उस शो के लिए। बट दिस वाज अ लोकल शो, बॉम्बे का ये शो था, तो हमने काफ़ी लोगों को जो आए हैं वो बॉम्बे के ही हैं यहाँ पर लेकिन जो डांस वीक होता है वो पूरे देश के सब तरफ से लोग आते हैं उसके लिए। सर, वैलेंटाइन है तो फ्रेंड्स के लिए कुछ यही बोलना चाहूँगा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज जो दिन है वो प्यार का दिन है, खुशी का दिन है, टुगेदरनेस का दिन है। नॉट नेसेसरी एक आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो। आई थिंक प्यार हर किसी में होता है, दोस्तों में होता है, भाई बहन में होता है। तो जो भी दोस्त हैं आपके, आप सब प्यार करते रहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।